प्यारे दोस्त, प्यारे नाजरीन, प्यारे दर्शक, आज हम आपको इस वीडियो में जादू टोना यानी कि मैजिक रियल में होता है या नहीं होता, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि आज आपको ये सुनने में आता है कि कुछ लोग कहता है कि ये सब कुछ नहीं है, बस तमाशा है, कुछ डब्बा ले लीजिए, कुछ तमाशा दिखा दीजिए, कुछ सामान ले लीजिए, कुछ हाथ की सफाई कर दीजिए, अकल बुद्धि से कुछ दिखा दीजिए, यही जादू है, यही मैजिक है। और बाद में कमाल है कि कह देता है कि ये भी मैजिक नहीं है, बल्कि ये हाथ की सफाई है और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों की ये कमालात हैं। और बताया जाता है बाद में कि जादू टोना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ना। जैसे पीसी सरकार और कौन कौन जादूगर सब आते हैं, तमाशा दिखाते हैं, लाखों रुपया रोज कमाते हैं। ठीक, वो तमाशा सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है, उसका जादू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जादू के नाम पर भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर लोगों को बाद में फिर किताब भी बेचते हैं और किताब में बताते हैं कि जादू कुछ नहीं होता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कोई वजूद अस्तित्व नहीं है, और ये हाथ की सफाई और इस तरह से किया जाता है। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, जादू के नाम पर आपको बुलाया गया, जादू के नाम पे आपको नौटंकी दिखाया गया और फिर किताब भी बेचा गया कि यह कह के कि मैंने ये किया है, और ये बताया गया कि जादू नहीं होता। पता है आपको कि कितना बड़ा झूठ आपसे बोला गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बने रहिए आप मेरे साथ, बहुत ही मजा आने वाला है। आपने ऐसा वीडियो आज के पहले कभी नहीं देखा होगा, यकीन मानिए। बस फुर्सत का टाइम आप निकाल के इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा जादू टोना की हकीकत, रियलिटी। चलिए, उसके पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी अपना तारुफ और इंट्रोडक्शन करा दूं कि मैं हूं आमिर बाबा। 25 साल से मैं रूहानी लाइन में हूं। मैंने बहुत रिसर्च किया है, बहुत अमल सिद्धि किया है, और आज के डेट में 150 से ज़्यादा शैतानी मिजाज वाले, अच्छे मिजाज वाले, जिसको आप भूत, शैतान, रूहानी, लश्कर, जो नाम देना है दे सकते हैं, जिस नाम से आप दुनिया में जानते हैं, वो सब अल्लाह के हुक्म से मेरे पास हैं। ठीक है, तो अब आप ना, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडिया में बिहार स्टेट के मुजफ्फरपुर जिले का। ठीक है, मेरी उम्र जो है 42 से 43 साल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इतना इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। अब रही बात कि मैंने इस दौरान बहुत सारे मरीजों को देखा है इन 25 सालों में, और उसमें से कुछ का आपको एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगा। फिर मैं यहाँ आपको ये भी बताऊंगा कि जादू टोना रियल में होता है, जादू टोना काम कैसे करता है, अगर आप जादू टोना सीखना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे, और मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई जादू टोना वो मैंने एक्सपेरिमेंट करना चाहता है मेरे जरिए अगर, ठीक है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, और अगर वो खुद सीखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। समझ गए। और जादू माने गर को अगर जांचना है तब कैसे जांचा जाएगा कि ये जादूगर है। ठीक है, और आज के डेट में जादूगर को कहाँ कहाँ तलाशा जा सकता है, क्या रियल में आज के डेट में जादूगर होता है या ये सब बकवास है, सिर्फ लफबाजी है। तो चलिए आप बने रहिए, मैं आपको ये सब कुछ आपको बताऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे भी आज मज़ा आएगा बताने में, और आपको सुनकर मज़ा आएगा। YouTube पर इस तरह की वीडियो आपको, मेरे ख्याल से पहली वीडियो होगी ये,
जो इस अंदाज में आपको बताएगी। किसी ने तो डायरेक्ट बता दिया कि जादू टोना ऐसे ऐसे माने होता है मान के, और वो आपको कुछ बता दिया, लेकिन इतना डिटेल में कोई आपको नहीं बताएगा जितना डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अब शुरू करते हैं आज की पाठशाला कि जादू टोना क्या रियल में होता है और ये क्या होता है। तो मेरे भाई, डिटेल में तो मैं बताऊंगा ही, पहले ये बता देता हूं कि रियल में जादू टोना होता है, रियल में मैजिक होता है तभी तो ये शब्द में आया है, शब्दकोश में, डिक्शनरी में आया है, और आज से नहीं आ रहा है, बहुत पुराने जमाने से ये चीजें आ रही है। लेकिन अब जानते हैं इसकी रियलिटी। देखिए, जादू टोना जो है हर धर्म में, हर मजहब में मौजूद है, सब में नाम अलग अलग है। अंग्रेजी में मैजिक कहते हैं, हिंदी में जादू टोना टोटमा कहते हैं, उर्दू में भी जादू टोना टोटमा कहते हैं, है ना, अरबी में सेहर कहते हैं, और हर भाषा में इसका नाम अलग अलग है, लेकिन ये होता है। ठीक, अब ये होता कैसे था, अब क्या क्या होता था। देखिए, पहले के जमाने में ये चीजें ज्यादा थी कि लोग रूहानी इल्म हासिल करते थे। ये रूहानी इल्म क्या होता है पहले आप समझिए। मंत्र के जरिए, दुआ के जरिए, जिन एक मखलूक है अल्लाह की, जिस तरह से मखलूक का मतलब हिंदू भाई या और दूसरे लोग ये समझे जैसे कि इंसान होता है, शेर है, जानवर है, चरिंदा है, परिंदा है, दिखाई देने वाला है, नहीं दिखाई देने वाला है, इसको मखलूक कहते हैं, यानी जिसको ऊपर वाले ने बनाया है। उसी तरह से एक लतीफ शय है, लतीफ हिंदी में, उर्दू में कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी ऐसा शरीर जो अदृश्य है, इंसान की इस आंख से आमतौर पे नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो इतना पतला होता है, उसके पास शरीर होता है, उसके पास इंसान की तरह बुद्धि, अकल, ये सब होती है, और वो इतनी ताकत रखता है कि वो इंसान को कुछ फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। उसको आमतौर पे जिन या शैतान कहते हैं। आमतौर पे शैतान जो बुरे नेचर वाला होता है, और जिन का मतलब जिन में दोनों चीज होता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं। अच्छे जो होते हैं उनको माने मतलब कोई बुजुर्ग, कोई वली, नेक, जिन इस तरह से बोलता है, और जो बुरे होते हैं उसको आमतौर पे शैतान बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में आप इसी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बात अगर समझ में आ गई होगी। हिंदी में यानी संस्कृत में इसको राक्षस बोला जाता है। राक्षस में भी, है ना, सूर होता है और असुर होता है। तो जो सूर होता है वो अच्छा होता है, नेक होता है, और असुर जो होता है सो बुरा होता है। चलिए, तो इसका वजूद है, अस्तित्व है, जैसे इंसान का है, मगर ये चूंकि खुली आंख से सब लोगों को नहीं दिखता है, किसी किसी का हाईली सेंसिटिव बॉडी होता है, जिसको कहते हैं कि आत्मा जिसकी लतीफ होती है ना, जिसके सूक्ष्म शरीर से वो कुछ इंसान का जो जिस्म होता है, अकल, दिमाग कह सकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर से तुरंत कनेक्टेड हो जाता है, तो उन लोगों को दिखता भी है। कभी कभी खुली आंख से भी दिखता है, और अब बंद आंख से तो अक्सर दिखता है। बच्चों को दिखता है, ज्यादातर औरतों को, अब मर्दों में मतलब समझिए कि 40% को दिख सकता है, दिख जाता है। अब बाकी को दिखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो उसका तरीका अलग होता है। तो ये जो शक्ति है, मंत्र शक्ति से इन शैतानों को अपने बस में किया जाता है, और फिर जो जिसपे जादू करना है उस पे एक तरह का ऑर्डर चलाया जाता है, उसको आदेश हुक्म दिया जाता है। ठीक है, कि अब आदेश हुक्म का तरीका होता है। किसी में होता है कि अगर वो आपका पूरी तरह से बात मानता है तो सिर्फ जबान से कह देने पर काम हो जाएगा, बशर्ते कि वो शैतान जिन उसको पहचानता हो, यानी वो सामने में मौजूद हो इंसान जिस या जानवर जिसको कुछ करना है। देखिए, जादू टोना इंसान, जानवर, पेड़ पौधा सब पर होता है,
आप बने रहिए, मैं बताता हूं कि कैसे होता है, क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम कम इंगेज हो आपका और बातें ज्यादा हो, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी कोशिश करता हूँ स्पीड बोलने का। शायद मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बोलने की, सोच समझ के बोलने की आदत है, तो शायद मैं बहुत स्पीड नहीं बोल पाऊँ, थोड़ा सा स्पीड बोल पाऊंगा। तो वो शैतान को अपने बस में जब कर लेता है, तो अगर शैतान बहुत माने पूरी तरह से जब बस में होता है, तो जबान हिलाने से सामने में आदमी मौजूद होना चाहिए, तो जो कहेगा हो जाएगा। जो कहेगा मतलब कहेगा जा तू अंधा हो जाएगा, तो बस उसी वक्त से उसके माने आधा एक घंटा के बाद उसका आंख जो है हल्का फुल्का नोचेगा, दर्द करेगा, है ना, कल से हल्का फुल्का झिलमिलाएगा, दर्द परेशानी होगी, और 4-5 दिन होते होते उसकी आंख की रोशनी कमने लगेगी। हफ्ता 10 दिन 15 दिन होते होते लगेगा कि उसको अंधा हो गया है। 40 दिन पुरते पुरते कंप्लीट अंधा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो कुछ भी, कोई भी डॉक्टर को दिखा ले, डॉक्टर बोलेगा कि उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको कोई दवाई भी कारगर नहीं होगा। ऑपरेशन करा ले, कुछ भी करा ले, चाहे वो अमेरिका चला जाए, लंदन चला जाए, यह है जादू टोना की पावर। तो चलिए, अभी मुझे याद आ गया है तो मैं बताता हूँ। ये देह 2000 मैंने 7 या 8 की बात है कि जब मैं सातपुरा मुजफ्फरपुर में अपना क्लिनिक खोले हुआ था। क्लिनिक क्या था, एक रूम था, उजरा था, मैं उसी में रहता था, उसी में मैं पेशेंट को देखता था। दिन में पेशेंट को देखते थे, रात में अपना अमल और वजीफा होता था। ठीक, उसमें मुझसे एक लड़का कांटेक्ट किया था, उसकी उसके जो है दोनों आँख की रोशनी अचानक चली गई थी। मतलब ये समझिए कि बहुत हल्का सा दिख रहा था, बहुत हल्का, माइनर। अब वो नेपाल तक में दिखा चुका था, हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, मगर वो ठीक नहीं हुआ था। और उसको ये भी कहा कि तुमको कोई बीमारी भी नहीं है, हॉस्पिटल वालों ने। वो मेरे पास आया, जब मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि उसके दोनों आंख में किसी ने सैकड़ों की तादाद में शैतान को बैठा दिया। ठीक है, खैर मुझे जो उस वक्त आता था उसमें मैं लंबा नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, बस जो मुझे तरकीब समझ में आया मैंने किया। और उस लड़के की आंख की रोशनी, बस समझिए कि जिस दिन किया उसी दिन से फायदा हुआ, 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, कोई दवा उवा की जरूरत नहीं पड़ी। बस ये समझिए कि मैंने उसको थोड़ा सा पानी से जो है आंख को धुलवाया, और एक ताबीज उसके मतलब इस पे पट्टी की तरह रात में बांध कर हल्का सा सो जाना था। 3 दिन में ठीक हो गया। ठीक है, एक और लड़की आई थी, 22-23 साल की थी। उसको आंख से नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ पानी से आंख को बस 2 से 3 दिन धोई, बस पूरी तरह से आंख उसका ठीक हो गया। तो देखिए, मैं ये जो बता रहा हूँ ये नहीं कि आंख में कोई बीमारी था तो मेरे जरिए रब्बुल आलमीन ने ठीक किया, यानी कि वो मंत्र से ठीक हो गया, दुआ से ठीक हो गया, ऐसा नहीं था। उसके ऊपर शैतानी असरात थे, उस पर जादू किया गया था, इसलिए वो ठीक हुआ था। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि हल्का हल्का सा मिसाल देते चलते हैं ताकि बात समझ में आएगी। सुबह सुबह जब मैं वजीफा पढ़ रहा था तो एक औरत मुझे आई, आवाज़ दी, बोली कि दानिश की अम्मी आपको बुला रही है। तो मैंने उसको नहीं पहचाना था कि कौन दानिश है। तो मैंने फिर सवाल किया क्या वो मुझे पहचानती है, तो बोला कि हाँ। सुबह सुबह की बात थी, तो मैं चला गया, वजीफा पढ़ के गया, उसके पास गया तो देखा उसके घर में बिल्कुल समझिए मातम हो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। एक लड़की थी उसकी 10-12 साल की, उसके हाथ में यहाँ पे, है ना, ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर यहाँ पे उसको सुई चुभ रहा, मतलब वहां पे दर्द हो रहा था, चुभन टाइप का। तो डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने एक्सरे किया, कहा कि इसमें सुई है, लंबा सा सुई है यहाँ से यहाँ तक। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करके इसको हम निकाल देते हैं। तो उसने कहा ठीक है, निकाल दीजिए। अब डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा है तो उसको सुई नहीं मिल रहा है। अब डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है कि सुई चल रहा है हाथ में, इसको पटना ले जाना होगा बड़े हॉस्पिटल में, वो कंप्यूटर से देखेगा तो सुई को पकड़ेगा और फिर निकालेगा।
और 2-3 जगह से वो ऑपरेशन कर चुका था मगर कहीं पे मिला नहीं था। अब ये लोग जो है रो रहा था, एक ही लड़की है ना, अब घबरा रहा था कि ये क्या है भाई, हाथ है या ये क्या कहते हैं कि पानी का ही है नाला है कि इसके अंदर सुई बहेगा। जरा सोचिए तो, कहाँ पर से सुई बहेगा भैया, सुई चलेगा कैसे? समझ सकते हैं डॉक्टर, डॉक्टर की जब अकल खराब हो जाती है ना, जादू टोना खराब कर ही देता है सबका अकल, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कितना बड़ा इंजीनियर हो, बशर्ते असली जादू टोना से पाला पड़ना चाहिए। ठीक है ना, नकली से नहीं, ढोंगी से नहीं, असली से। असली से पाला पड़ गया मेरे भाई, तो जादू टोना को जो नहीं मानता है ना, वो इतना मानने लगेगा, इतना मानने लगेगा, इतना मानने लगेगा कि उसको हर चीज में जादू टोना ही दिखाई देगा, जबकि होगा बीमारी लेकिन उसको दिखाई देगा जादू टोना। क्यों? क्योंकि पहले वो शिद्दत से इसका इनकार कर रहा था ना, तो अब बस इसका उल्टा अब हो जाएगा कि जहां बीमारी रहेगा वहां भी कहेगा कि जादू टोना, बशर्ते कि असली वाला से पाला पड़े तब। ठीक है, तो अब मैं असली वाले की यहाँ बात करता हूँ, नकली वाले की बात हो सकता है बाद में करूं। बने रहिए, मजा आएगा आपको, देखते रहिए। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, उससे पूछा कि अच्छा बताओ, मान लिया ठीक हो जाएगा तो कैसे तुमको पता चलेगा, क्या तुम मैंने उसका एक्सरे फिर से करवाओगी? तो बोला हाँ करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। बोला ठीक। तो मैंने उसको क्या किया कि इन्ना अचानक बैठे हुए थे, लड़की रात कई रात की सोई नहीं थी, जगी थी, दर्द हो रहा था, रो रही थी। बैठे बैठे मैंने उसको इन्ना अतैना कल कौसर का अमल में किए हुआ था, मैं पढ़ के उसको फूकना शुरू किया। ठीक है, बस 100 बार पढ़ा, हाँ 100 बार पढ़ा फिर फूका, 100 बार पढ़ा फिर फूका, 100 बार पढ़ा फिर फूका, 300 बार मैंने पढ़ दिया। लड़की को बस 200 बार पढ़ के फूके थे तो बच्ची को नींद आ गई, फूक दिया। मैं वहां से चला गया अपने रूम पर, मैंने उसको कह दिया कि आप एक्सरे करा लीजिएगा, अब इसमें इंशाल्लाह सुई नहीं मिलेगा, सुई नहीं है। ठीक है, वो गई एक्सरे करा लिया, कोई सुई नहीं मिला। उसके बाद उसके घर में मैंने करीब 5-7 मरीज उसके बाद उसने दिया, जो मैंने फिर देखा उसको। ठीक है, तो अब बात चलिए तो यही बता दें कि जो बच्ची के हाथ में जो सुई पाया गया था, जो मैंने फूक दिया सुई खत्म हो गया, अब सुई नहीं रहा, उसके जो दादा थे ना, वो हमसे बहुत उम्र दराज थे, मेरे उम्र में फूफा लगते थे। वो उनके पास जो मोकिल था वो बहुत तगड़ा था, वो भी अमल किए हुए थे, तो जिसको जुबान से जो बोल देते थे बस हो जाता था। ठीक है, किसी का पेशाब बंद कर दिया, किसी का नींद खराब कर दिया, किसी को पागल कर दिया, किसी के पेट में दर्द कर दिया, किसी को उल्टी दस्त कर दिया, ये उसके दादा करते थे। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या जादू टोना से क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझिए कि जादू टोना से कोई भी बीमारी किया जा सकता है। ठीक है, किसी को पागल कर सकते हैं, किसी को उल्टी कर सकते हैं, किसी की आवाज़ बैठा सकते हैं, किसी को अंधा कर सकते हैं, किसी को टीवी कर सकते हैं, किसी को दस्त कर सकते हैं, किसी को उल्टी करा सकते हैं, किसी को खून पूरा का पूरा उल्टी करेगा या पेशाब पैखाना के रास्ते से सिर्फ ब्लड ही ब्लड आएगा। ठीक है, इस तरह से और इसी तरह से मतलब ये समझिए कि पूरे जिस्म में कहीं भी दर्द कर सकते हैं, पेट में पत्थर पैदा कर सकते हैं, कैंसर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी बीमारी कर सकते हैं जो जांच में भी कुछ नहीं आ सकता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं, एक मरीजा ऐसी थी, औरत थी और मुजफ्फरपुर में ही थी, तो मुझे मिली, तो उसका पता ये चला कि उसको गर्मी में भी ठंडी लगती है, बहुत ज़बरदस्त ठंडी लगती है, कंबल ओढ़ के सोती है, और दिल्ली एम्स में भी दिखा चुकी है, कोई बीमारी नहीं है। उसको देखने का मौका मिला तो पता ये चला कि उसका के ऊपर जो जादू टोना किया गया था वो उसके ब्लड में किया गया था, उसके जिस्म पे शैतान उतान नहीं आता था। बाकी जांच का सब तरीका मेरा फेल हो गया। लास्ट में मैंने पता है कैसे जांचा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास मोकिल नहीं था,
तो वो तरीका तो हो ही नहीं सकता था मुकिल वाला। तो दूसरा तरीका सबसे जो जांचते थे वो सब तरीका फेल था, यानी कि साबित करता था वो तरीका किसके ऊपर कुछ नहीं है। मगर मेरा अकल कहता था कि जादू टोना है इस पे, लेकिन हमको साबित भी करना था। तब कैसे हुआ, उसका एक जवान बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा था जो इंतकाल कर गया। फिर मुझे उसी वक्त एक मैंने रूह से बात करने का इल्म मुझे नया नया मैंने सीखा था, यानी जो इंसान मर गया उसकी रूह से, आत्मा से। फिर मैंने उसके बेटा के रूह से उसके बेटी जो जिंदा थी उसके उस आंख बंद कराया, और उसके बाद इसको उसके रूह को बुलाया, इसके रूह से कनेक्ट करवाया। ठीक, 3 बच्ची को बैठाया था, उसमें से एक से कनेक्ट हो गया। वो लड़की रही होगी मान लेते हैं कि 14-15 साल की। तो अब उसको भाई दिख रहा है उसका, आंख बंद करा के बात करा रहे हैं। मैंने उसी से पूछा कि एक बार बताओ कि तुम्हारे अम्मी को बीमारी है या जादू टोना कुछ कर दिया गया है। उसने बताया कि जादू टोना किया गया है। तो हमने पूछा किसने किया है, तो उसने कहा कि भोला बहू ने, यानी कि उसके शौहर का नाम भोला था, भोला की बीवी। ठीक है, मामला क्लियर हो गया। तो मैंने अब उससे पूछा कि एक बात बताइए कि उससे कोई झगड़ा लड़ाई चल रहा है। तो पता ये चला कि वो गांव में मशहूर थी कि वो कुछ जानती है, लोगों का ऐसा कई बार आजमाया होगा तो पता चला। उसका मामला ये था कि उसके शौहर से कि क्यों किया था आप सो समझिए। उसके शौहर से ये जो मरीजा थी इसने कोई मजदूरी करवाया था, और उसने कहा था खेत में काम करने के लिए। तो उसने 2 मजदूर की बात हुई थी कि 2 मजदूर की मजदूरी लगेगी, 2 मजदूर काम करेगा, और वो अकेले जाके काम को कर दिया उसी टाइम में फिनिश। अब वो आया 2 मजदूर की मजदूरी लेने, तो इसने एक ही मजदूर का मजदूरी का पैसा दिया, एक मजदूर की मजदूरी दिया। बस यही वजह थी कि उसके बाद इसकी तबीयत खराब हुई, और उसके बाद लगभग 2-3 साल तक ये झेलती रही, जिसमें से लाखों से ऊपर पैसा इसका खर्च हो गया। ठीक है, चलिए अल्लाह का शुक्र है ये भी मरीज ठीक हो गया। चलिए अब आगे की बात बताते हैं। एक मरीज मुझे मिला, वो रिक्शा चलाता था, उसके पेट में डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। मैंने उसको इन्ना तेना कलकौस पहले तो चेक किया था, हमको लगा कि ये जादू टोना है। फिर मैंने उसको इन्ना तेना कलकौसर 300 बार पढ़ के एक बोतल पानी पे फूक के दिया, कहा कि सुबह शाम 2 टाइम पीना, 11 दिन के बाद आना। 11 दिन के बाद आया तो कहा कि हजरत पेट में तो दर्द अब नहीं रहता है, भूख भी लगती है। हमने कहा जा फिर से एक्सरे करा ले, एक्सरे वगैरह कराया, कहा कि ठीक है कुछ निशान उशान नहीं है। वो मुकम्मल ठीक हो गया, कोई कैंसर उनसर नहीं था। ठीक है, चलिए जादू टोना से पूरे जिस्म में दर्द पैदा किया जा सकता है। तो मेरे साथ एक लड़का आफ्ताब नाम का बचपन में मिडिल स्कूल में पढ़ा था। उसका जीजाजी यानी बहनोई के जोड़ जोड़ में दर्द था, जवान आदमी था। तो उसने कहा कि जरा चेक कर दीजिए, देख लीजिए, बहुत इलाज कराया मगर ठीक नहीं हुआ। गए चेक किया तो देखा कि तो जादू टोना है। तो फिर मैंने जब उसको जलाना शुरू किया, आंख बंद कराया, कहा कि देखो क्या दिखता है, तो उसने उसको माँ दिखी, उसकी माँ। उसके बाद मैंने जैसा तरकीब किया, उसके बाद मैंने बताया कि तुम फोन लगाओ, फोन का जमाना था, नया नया फोन शुरू हुआ था उस वक्त, मोबाइल जो है। मैंने कहा देख, माँ असल में ये रह रहा था ससुराल में, माँ थी घर सिवान में, और ये रह रहा था मुजफ्फरपुर में। मैंने इसका काम मुजफ्फरपुर में किया था। मैंने कहा कि अब भी तुम माँ को फोन लगाओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, मैंने जो ये काम किया इसकी वजह से, और स्पीकर को ऑन करके सुनाओ। स्पीकर को ऑन करवाया, और उसके बाद कहा कि माँ की खैरियत पूछो। तो अब उसकी माँ जो है बता रही है, बाबू मैं बहुत परेशान बारी, है ना, हमरा के बदन में आग लगल बा, है ना, हमरा के थोड़े शक्ल बार बार दिखाता, इस तरह से वो बोल रही है। ठीक है, तो इसको प्रूफ मिल गया कि माँ पर शक हो रहा था मगर मान नहीं रहा था कि माँ दिख रही है, माँ कैसे कर सकती है। ठीक है, अच्छा उतने नहीं कि जब इसका बच्चा पेट में था, यानी इसकी बीवी के पेट में जब बच्चा था, उस वक्त उसने अपने पोता पे जादू टोना किया। पोता जब पैदा हुआ तो माने समझिए कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो एकदम बिल्कुल मूर्ख टाइप का हो गया, जैसे कोई अकल का कमजोर बच्चा होता है, शरारती,
उस टाइप का बच्चा वो हुआ। ठीक है, और वो बोलती भी थी कि हम जब चाह लें ये ठीक हो जाए जी। तो अब सोचिए कि माँ ने अपने बेटे को किया, समझ रहे हैं। ये हुआ जादू टोना से गठिया का मर्ज भी पैदा किया जाता है, ये प्रैक्टिकल मैंने बता दिया। ठीक है, जादू टोना से सिर का दर्द, बहरा भी किया जा सकता है, बाल झड़ने का बीमारी भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एक फैमिली मैंने देखा जो पैसे वाली फैमिली थी, उसके घर में घर के ही मतलब एक फर्द ने किया था, एक भाई की बीवी ने, ठीक है ना, दूसरे भाई तीसरे भाई के औलाद पर किया था और उस पर भी किया था। और इस कदर किया था कि आप सोचिए कि घर में लगभग 15-16 फर्द थे इंसान, सबको किया था। कोई सुअर पागल की तरह हरकत कर रहा है, सुअर का गोश्त मांग रहा है, कोई पढ़ाई करने जा रहा है तो वहां सबसे मारपीट कर रहा है, गाला गलौज कर रहा है। ठीक है, तो कोई को खून की उल्टी कर रहा है, किसी को कमर में दर्द है ना, किसी को दवा से नहीं असर हो रहा। फिर लास्ट में, क्योंकि पैसा वाले को तो ऐसे भी जादू टोना झाड़ फूक पे जल्दी विश्वास नहीं होता है, उसमें से वो भी था, क्योंकि वो भी यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन मरता क्या ना करता, क्योंकि मुसलमान था, कहीं ना कहीं जानता था कि सब भी चीज हो सकता है, होता होगा। तो उसने झाड़ फूक कराना शुरू किया, तो उसको कुछ फायदा होने लगा। लेकिन जब फायदा होने लगा तो किसी किसी का मर्ज बढ़ने भी लगा। उसी दौरान मेरी बुलाहट आई, पता चला मेरे बारे में लोगों को, तब मैं गया, 15 दिन रहा। उस हालांकि उस वक्त मेरे पास कोई मुवक्किल नहीं था, लेकिन कुछ अमल मेरे पास ऐसा था कि मैं उसका काम किया था। 15 दिन में सिक्त हो गया सब। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरा पीछा उसका शैतान, वो जादूगिरनी का करता था, और मुझे इतना मेहनत वहां करना पड़ा था कि मेरे मन में आ रहा था कि मैं ये काम को छोड़ दूं, इस लाइन को छोड़ दूं, बहुत खराब काम है, बहुत मेहनत करना पड़ता। ठीक है, ऐसा ख्याल मुझे एक बार आया था। फिर उसके बाद मैं अपना अमल और बढ़ाया। उसके बाद ये लगभग 2006-7 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि जादू टोना भाई मेरे रियल में होता है। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं, ये सब नहीं होता। ठीक है, देखिए, नहीं मानने के लिए आप कुछ भी नहीं मानिए, नहीं मानने के लिए आप बहुत कुछ नहीं मान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं नहीं मानता हूं कि लोग चांद पर गया, आप बोलिए कि मैं नहीं मानता हूं कि अमेरिका कोई देश है, कोई आपको मनाने भी नहीं जा रहा। किसी को परी नहीं है, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको मनाने जाएगा। ना भैया तू मान ले अमेरिका एक देश है, नहीं भैया तू मान ले, नहीं बहनी तू मान ले चांद पर लोग गया है, अरे मान ले, कोई नहीं जाएगा तुम्हारा पीछा करने समझाने। ठीक, उसी तरह से अगर तुम जादू टोना को नहीं मानते हो, रूहानी इल्म को नहीं मानते हो, तो तुमको कोई समझाने नहीं जाएगा, बताने नहीं जाएगा। ठीक, तो नहीं मानना नहीं मानना और मानने, ठीक है, वाले में पहले तो फर्क समझ लीजिए। जो लोग नहीं मानता है वो सिर्फ ये कहने के लिए कि या तो वो खुद फील करना चाहता है, जब उसके साथ होगा तब मानेगा, आंखों से देखना चाहता है, हालांकि जानता है हर चीज आंख से नहीं देखी जा सकती। कोरोना को आंख से नहीं देखा गया, कोरोना जब मर्ज आया तो उसको आंख से नहीं देखा गया। कैंसर को आंख से नहीं देखा जा सकता है, कैंसर के कीड़ा को, उसका जांच होता है, उसका प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उस तरीके को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हो तो इलाज नहीं करवाओगे, इलाज नहीं करवाओगे तो तुम मरोगे, परेशान रहोगे। उसी तरह से है, अगर नहीं मानते हो, तुम का मतलब आप अपने पर नहीं लीजिएगा, कोई भी एनीबॉडी, तुम का मतलब कोई भी जो नहीं मानता है, तो अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा, कोई भी तकलीफ अगर होगी तो वो डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर से नहीं ठीक होगा दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, और लास्ट में नाउमीद होकर बैठ जाएगा। डॉक्टर कहेगा कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है, या तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, दो ही बात होगी। कभी कभी जादू टोना जांच में भी आएगा कि ये बीमारी है, लेकिन जादू टोना रहता है।
और कभी कभी ये होता है कि कोई बीमारी जांच में ही नहीं आती है, फिर भी इंसान बीमार रहता है, इसमें भी जादू टोना का मामला रहता है। ठीक, तो जो नहीं मानता है वो कभी भी जादू टोना का इलाज तो नहीं करवाएगा, और जब नहीं करवाएगा तो हमेशा उस मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तो ना मानने का नुकसान तो सबसे पहले उन्हीं को है जो नहीं मानता है। ठीक है, अब रही बात कि रियल में नहीं मानने वाला नहीं मानता है, तो तुम ऐसे आदमी को ढूंढो। ठीक है, ऐसे गांव में तो बहुत आदमी मिलेंगे, थोड़ा पैसा खर्च करो, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा रिसर्च करो, ऐसे लोग मिलेंगे तुमको, खासतौर से गांव में। पहले ये पता करो किसी गांव में जाके कि यहाँ कोई जादू गिरनी या डाइन डाइन बोल कर कोई है, शक सुबह है जिसके साथ है। ठीक, पता करो, उसके इर्द गिर्द रहो। ठीक, जब पता हो जाए, कम से कम ऐसे 20 इंसान का पता करो। मैं बताता हूं चेक करने का तरीका। अगर रियल में तुम रिसर्चर हो, रियल में इसको देखना चाहते हो कि वाकई में होता है कि नहीं, तो उसका तरीका बताते हैं। और फेक वाले में से हो जो मुंह में आया बक दिया, नहीं मानते हैं, अरे मान लेते हैं, उसमें से हो तो कोई टेंशन नहीं, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर वाकई में रिसर्च करना चाहते हो तो तरीका बताते हैं तुमको। आप 20 इंसान का पता करो, एक बैग नहीं होगा, पहले एक का पता करो, फिर उसके इर्द गिर्द कहीं पे रूम लेके रहो, और उस इंसान को तुम धोखा दो। ठीक है, उससे कुछ लेन देन करो, फिर उसको धोखा दो, चैलेंज करो। क्योंकि हम नहीं मानते हैं ये सब चीज को, ये सब कुछ होता ही नहीं है, जादू टोना ये सब जो है सुना है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं नहीं मानता। ठीक है, बस अब चूंकि तुम पर्सनल उसके दुश्मन हो, इसीलिए वो तुमको जादू करेगा ही, अगर वो जादूगर है तो। क्योंकि जादूगर जो रियल जादूगर है वो पर्सनली दुश्मन को ही करता है मेरे भैया, समझ लीजिए। हैं, ऐसा नहीं कि कोई यूट्यूब पर आके चैलेंज किया, आज जादूगर अब उसके पीछे पड़ेगा, उसको तलाशेगा अपना काम दाम छोड़ के, कि नहीं तुमको तो हम सिखा के रहेंगे, बता के रहेंगे कि जादू कैसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये फर्जी फेक चैलेंज से कुछ नहीं होगा। रियल में चैलेंज करना है, जो मैं तरीका बता रहा हूं ऐसे करो। अगर तुम 20 गो को ट्रायल करो, मैं 20 को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि जिसने कहा है तुमको कि ये ऐसे ऐसे इसके बारे में सुना है, हो सकता है कि रियल में लोग उसको ऐसे ही बदनाम कर दिया हो, जादूगर ना हो, तो हो सकता है तुम कुछ नहीं हो। लेकिन 20 को जब चुनोगे ना तो फेल नहीं करेगा, तो इसमें कम से कम 10 गो तो जादूगर जरूर निकलेगा। समझ गए, ये हुआ रिसर्च का तरीका। जैसे मान लो कि किसी को टीबी हो गया है, ठीक है, तो टीबी का जांच का अपना एक तरीका है कि नहीं है। अगर आप कहो कि ऐसा है कि आपके तरीके को नहीं मानता हूं, ये रहा है गिलास पानी, ठीक है, अब आप इसमें साबित करो इस पानी से कि इसके अंदर टीबी है कि नहीं इस आदमी को, तो आपको मार के भगा देगा। वो जांचने वाला है ना, वो सीधे कहेगा कि तुम पागल खाने में जाओ, भर्ती हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि टीबी का जांच ऐसे नहीं होता है, टीबी का जांच ऐसे होता है, पहले ब्लड दोगे, ठीक, उसको ये लैब में जाएगा, उसका ये तरीका होता है, जो एक्सपर्ट है वो चेक करके तुमको रिपोर्ट देगा, तुम रिपोर्ट से समझोगे। वो भी तुम्हारे सामने में नहीं चेक करेगा, चेक करेगा लैब में, और कल होकर तुमको रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट में लिखा मिलेगा। समझ में बात आ रही है? तो इस तरह से मेडिकल का जांच होता है, उसका अपना तरीका है। उसी तरह से जादू टोना को अगर जांचना चाहते हो, चैलेंज करना चाहते हो, तो उसका तरीका है कि सबसे पहले जादूगर खोजो, रियल जादूगर, ठीक, उसके बाद उसको चैलेंज करो। और चैलेंज ऐसे नहीं करना है, बल्कि पहले उसको तुम तकलीफ पहुंचाओ, हट करो, हट, तब जाके वो पावर में आएगा, तब अपने पावर को दिखाएगा जादू टोना के। ठीक है, तो जादू टोना
को मतलब सही तौर पे पहुंचने का ये मैं बता दिया। ठीक है। अब ये जो जादूगर लोग जो है, अब चूंकि हुआ क्या कि जब एक वक्त गुजर गया, लंबा वक्त गुजरा, तो क्या हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी दुनिया अलग हो गई। वो जादू टोना सीखते नहीं है, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जाहिल तबका है, खास तौर से औरतें गांव की या मर्द में गांव का ही, जो बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, उन्हीं लोगों को इसमें इंटरेस्ट रहा, क्योंकि उन लोगों को गुरु मिल जाता था और गांव देहात में उस्ताद मिल गया, उससे वो सीख लिया आराम से। अब वो क्या करता है कि बदला लेने के काम में इसको ज्यादातर इस्तेमाल करता है। वो तमाशा नहीं दिखाता है, वो कोई पैसा नहीं कमाता है उस इल्म से, बस है उसके पास, उसका किसी का जमीन बेईमानी कर लिया, किसी को कोई गाली दे दिया, किसी से कोई आगे निकल रहा है, इस तरह का कोई भी चीज होता है तो बदले में उसको कर देता है, जादू टोना कर दिया अपना। अब ना इसका कोई केस है, ना मुकदमा है, ना कोई सबूत है। ठीक। और ये सामने वाला अपना मजा ले रहा है, उसको परेशान होते हुए देख रहा। और ये आज भी है। मैं जादू टोना का इलाज करता हूं तो मैं जानता हूं आज भी ये है, और एक दूठो नहीं है। मतलब शायद कोई ऐसा गांव मोहल्ला मिलेगा जहां जादूगर नहीं हो। किसी किसी मोहल्ले में तो 5-10 जादूगर सब रहती है। मर्द कम है, औरतें ज्यादा हैं। ठीक है। ये है। लेकिन हुआ क्या कि जो पढ़े लिखा तबका था, वो लोगों ने कभी इसके लिए कोशिश नहीं किया जादूगर के लिए। बड़ा तबका ने, उसने क्या किया कि बस मन में ये सोच लिया कि सब कुछ दिखाई उखाई देता नहीं है ये सब, और देखा कि ज्यादातर जाहिले लोग इस सब में है, मानने वाले में और करने वाले में। तो बस उसने एक कल्पना के आधार पे, है ना, ये इमेजिन कर लिया कि ये चीज होता नहीं है, बस ये कल्पना है, मन ग्रंथ है और कुछ नहीं है, अपनी किताबों में लिख दिया। ठीक। अब उससे जो ज्यादा अक्लमंद लोग थे वो क्या किए कि छोटा छोटा बक्सा बना लिया, लाइट का डेकोरेशन कर लिया और स्टेज प्रोग्राम करके, और तरह तरह का माने उस बक्सा में तो चूंकि उसी टाइप का डिजाइन किया गया है, लाइट उसी तरह से दिखाया गया है, उसमें रस्सी रहेगा, जंजीर रहेगा तो दिखाई नहीं देगा आपको। इस तरह से कर कर के वो आपको क्या किया कि जादू के नाम पे आपको बुलाता है। किसी सरकार, ये जादूगर, आनंद जादूगर, इस तरह से नाम रख रख के आपको बुलाएगा। आप जादू देखने के माने शौक से जाते हैं, मगर आपको वहां बनाया जाता है बेवकूफ, मूर्ख। आप उसके चंद डब्बों और लाइट के का तमाशा देखते हैं, उसका फीस देते हैं, वो लाखों कमाता है। बाद में कुछ लोग किताब भी लिख के बताता है कि जादू कुछ नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है, और ये भी आपसे बताता है कि जादू का वजूद नहीं है। अब कितना बड़ा झूठ बोला जाता है, जरा गौर कीजिए। एक यानी झूठ बोल के बिजनेस किया जा रहा है, और वो जायज है, दुनिया में लोग जायज बनाए हुआ है, आज झूठ बोल के किया जा रहा। और जो सचमुच जादूगर है उसको झूठा करार दिया जा रहा। रियल में जो जादूगर है, जादू जानता है, वो झूठा हो गया कि कुछ नहीं होता है। आज जो रियल में जादूगर नहीं है और वो पैसा भी कमा रहा है, बना रहा है, नाम भी कमा रहा है, और वो साबित कर रहा है कि कोई जादू नहीं होता जी। और आज तक ये ढोंग का बाजार चल रहा है। ढोंगी उसको बताया जा रहा है जो रियल में जादूगर है, असली ढोंगी ये है ना। कितना बड़ा फर्क। लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, वो वक्त करीब है कि मैं इंशाअल्लाह एक एक करके इन ढोंगी जादूगरों को जो तमाशा दिखाते हैं उनकी नानी याद करा दूंगा। भूल जाएगा ये तमाशा दिखाना। आज जब कहेगा कि मेरे पेट का सवाल है, तब मैं उसको बताऊंगा कि पेट का सवाल का जवाब क्या होता है। ठीक है। और मैं एक दो नहीं, इंशाअल्लाह दुनिया में करोड़ों रूहानी इल्म वाले उस्ताद पैदा करूंगा। शागिर्द छोड़ दो, उस्ताद। और इन तमाम जो ढोंगी है, जो ओरिजिनल को ढोंगी कहता है,
वो सबको सबक सिखाएगा। हाँ, मैं तो अकेले सिखाऊंगा ही, क्योंकि पहले अभी कुछ काम है जो मैं कर लूं, क्योंकि कुछ काम है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और दिमाग की जरूरत है, और सबक सिखाने के लिए कुछों की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर की जरूरत है। ठीक, टाइम चाहिए, पावर चाहिए, बस। तो अगर वो करने लगे तो फिर ये सब नहीं होगा। तो ये एक लिमिट टाइम के लिए मैं कर रहा हूं, जो वीडियो बना रहा हूं, इतना वीडियो बना दूं कि सीखने वालों के लिए, जानने वालों के लिए वो वीडियो काफी हो, बस। उसके बाद तो मेरा रूटीन वर्क रहेगा, तब इन नालायकों को सबक सिखाऊंगा कि जादू नहीं होता। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आज के डेट में क्या कोई जादू सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। क्या जादू का मतलब सिर्फ इतने हैं जो मैंने अभी बताया, किसी को बीमार करना? तो देखिए, आमतौर, हाँ, तो मेरे दोस्त, मैं आपसे बता रहा था कि जादू टोना को शुरू दौर से लोग ज्यादातर इसी काम के लिए इस्तेमाल करते थे। मियाँ बीवी में जुदाई डालना है, किसी औरत को पटाना है, किसी को बीमार कर देना है, जानवरों का दूध बंद कर देना है, दूध को खून बना देना है, फसल को सुखा देना है ना, पेड़ पौधे को सुखा देना है। इस तरह से कामों में इंसान को तरह तरह की बीमारी कर देना है। शुरुआत में जादू टोना लोगों ने इसी तरह काम के लिए सीखा था और इसी के लिए इजाद भी किया था। ठीक है, उसमें से कुछ लोग थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का सीख के कुछ तमाशा भी दिखाते थे। ठीक है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है इधर के, मतलब मान के चलिए कि 30-40 सालों के अंदर में, है ना, तो जादू टोना को जो पढ़े लिखे तबके और जो अपने आप को मॉडर्न और साइंटिस्ट बताते हैं और हर चीज़ को साइंस के तरह से प्रूफ करते हैं, उसमें से बिना कोई रिसर्च किए और बिना कुछ प्रूफ किए ये सिर्फ मान लिया गया है कि जादू टोना कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसको रिसर्च नहीं किया। रिसर्च करे और तब कहे कि नहीं होता है तो एक अलग बात है। बिना रिसर्च किए कहता है कि नहीं होता है। और रिसर्च करता किस पर है? अब सोचो, नहीं, कोई तमाशा दिखाने वाला ढोंगी है, वैसे ढोंगी 10 गो 5 ठो से कोई मिल लिया और उसको इम्तहान ले लिया, उसके पास तो कुछ है नहीं, है ना, वो कुछ तो ऐसे भी चालू पुर्जा है कि वो सीधे बोल देता है भैया मेरे पास कुछ है नहीं, जादू टोना कुछ होता नहीं है, बस लोग मानता है इसलिए पेट पूजा के लिए हम ये काम कर लेते हैं, रोजी रोटी के लिए। ठीक, अब रिसर्च करने वाला यही उसी के बात को मान लिया कि ये चीज नहीं होता। आबे गधे रिसर्चर, मैंने वो रिसर्चर को मैं गधा बोलता हूँ जिसके पास अकल नाम की चीज नहीं है। रिसर्च करने का वो तरीका बिल्कुल गलत है। मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके से रिसर्च करो, एक तरीका। दूसरा कि मैं जो अमल बताया हूं, जिन को, शैतान को, रूह को बस में करने का, या कोई और भी बताया है, अगर रियल में तरीका बताया है, ठीक है, उन सब को एक्सपेरिमेंट करो ना। उसके बाद इसमें वक्त देना होगा यार, 30 साल 40 साल लग सकता है अगर कोई उस्ताद ढंग से नहीं मिले तो। हाँ, उस्ताद मिल जाए तो 2-3 साल काफी है, लेकिन अगर नहीं मिला, खुद से कर रहे हो सुन सुन के किताबों से, तो लग जाएगा। तो यहाँ तो उतना टाइम भी कोई को देने के लिए नहीं तैयार है। क्या करेगा? बस सिर्फ वो कोई किताब लिख देगा या 2 शब्द आके कहीं पे बोल देगा कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं है, पीछा छुड़ा लिया कह के। तो अब सुनो, ये बात जो लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, कुछ नहीं है, उसका सबसे बड़ा फायदा जाता है जादूगर को। क्यों? क्योंकि जादूगर, मान लो कि कोई इंसान है, वो जादू टोना को नहीं मानता है, ठीक है, और वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम जादू जानते हो, तो क्या करोगे? जादू कर दो उस पे। अब चूंकि वो मानता नहीं है इसलिए कभी उसका इलाज नहीं कराएगा,
और जब वो इलाज नहीं कराएगा तो जिंदगी भर उस जादू में वो मुलविस रहेगा, गिरफ्तार रहेगा और जिंदगी उसकी नरक बनी रहेगी। ठीक है, चाहे वो जितना पैसा वाला हो, चाहे जितना वो अक्लमंद हो, पागल कर सकते हो जादू टोना से। जिंदगी भर पागल बन के घूमेगा, कोई कामे का नहीं रहेगा। ठीक, क्योंकि मानता नहीं है उसका घर वाला या वो, तो इलाज भी नहीं होना है उसका। जितना डॉक्टरी इलाज कराना है, अमेरिका, लंदन, जापान घूम ले, कहीं से ठीक नहीं होगा। तो ये चीज फैलाया जिन लोगों ने कि जादू टोना नहीं होता है, उसने कितना बड़ा नुकसान किया उन लोगों का, सोचो जरा। नहीं मानने से क्या नुकसान है? अरे रिसर्च कर लेते, नहीं मानते तो नहीं मानते हो, उसके बाद मानने न मानने का चक्कर होता। मगर नहीं, सिर्फ जबान हिला देना, मैं नहीं मानता, मत माने आप। पहले मुझे तकलीफ होती थी, मैं मनवाने की कोशिश करता था, अब नहीं मनवाने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि अच्छा है ना, नहीं मानेगा तो मेरे कभी कहर का शिकार भी होगा तो लंबा गिरफ्तार रहेगा उसमें। समझ में बात कुछ आ रही है? आ रही होगी। तो नहीं मानना, अब मान लो कि जज है, नहीं मानता है, कानून नहीं मानता, ठीक है, जाओ कटघरे में खड़े हो जाओ, जज को जादू कर दो, वो तो मानता है नहीं। हो गया, जज से तुम बदला ले सकते हो, जज का दिमाग घुमा दो, शैतान बेचकर, जिन बेचकर, जज को समझ में भी नहीं आएगा। या जज पर जादू कर दो, दूसरा कुछ कर दो, और कुछ जज से बदला लेना है, वकील से लेना है, मानता तो है नहीं, कभी ठीक भी नहीं होगा, और तुम्हारे दिल को सुकून भी मिलेगा। बदला लेने में सुकून मिलता है ना लोगों को, मिलेगा। समझ में आ रहा है? न मानने वाले का क्या मामला है। जब तक दुनिया में ज्यादा लोग हो जाएंगे नहीं मानने वाले, तो जो रूहानियत का इल्म रखने वाले होंगे उसकी कदर और कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए रूहानियत का इल्म रखने वालों के लिए ये पॉजिटिव साइन है कि लोग ना माने। तो नहीं मानेगा तब वो चीज आप करके दिखाओगे तो बहुत ज्यादा मानने लगेगा ना। आज जो नहीं मानेगा वहां तुम अपना कुछ जो कर दोगे तो वहां तुम्हारी चलती रहेगी, चलती रहेगी। इस तरह से जादू टोना तो भैया हर हाल में होता है। अब मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं रिसर्च करके, तो आप ये वाला कर लीजिए, सिद्धि कर लीजिए, अमल कर लीजिए, और फिर अपने आसपास के घर के लोगों को जादू टोना कीजिए। बाहर वाले को तो नहीं समझ में आएगा, तो घरे के आदमी को कीजिए ना। डाइन सब जादूगरनी तो घरे के आदमी को करती है कि ताकि बीमार पड़ेगा तो सामने में रहेगा, मरेगा तो सामने में रहेगा, छटपटाएगा तो सामने में देखेंगे, ताकि हमारे इल्म का एक्सपेरिमेंट हो सके। आप भी कीजिए ना, घरे के आदमी को कर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। बाद में आप हाथ फेर दीजिएगा, बोलिएगा कुछ नहीं है, ठीक हो गया है, अरे ठीक तो है, ठीक हो जाएगा। आप ही का शैतान है, आप ही का मुवक्किल है, जो आप उसको बोलेंगे सो करेगा। घरे के आदमी को कीजिए ना, मगर याद रखिए ये सब एक्सपेरिमेंट उस पर कीजिए और घर के आदमी में जिससे आप मोहब्बत रखते हैं उस पर नहीं, जो आपका दुश्मन है उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। कुछ रहम कीजिए, इंसानियत, इंसान है, इंसान के नाते रहिए। देखिए हम इसमें आपको जो है वो सिर्फ एज ए समझिए कि गाइड के तौर पे और प्रूफ के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से चीजें आप होती है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप जादू सीखिए और लोगों को